भारत देश में करीब 10% लोग आदिवासी हैं। आदिवासियों के लिए संविधान में बहुत तरह की व्यवस्था है, लेकिन अभी तक वो ज़मीन पर नहीं उतर सकी है। तो इसलिए हम लोग आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से 15 जून 2023 को भारत बंद का घोषणा किए हैं और 30 जून 2023 को विश्व सरना धर्म कोड जनसभा कलकत्ता के ब्रिगेड परेड मैदान में करने वाले हैं। भारत बंद का हमारा आह्वान है, घोषणा है। उसके पीछे हमारे 5 प्रमुख मांगे हैं। 1 नंबर मांग ये है कि 2011 की जनगणना में आदिवासियों ने अन्य कॉलम में 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखाया, जबकि जैन धर्म वालों की संख्या 44 लाख थी। तो जैन धर्म को मान्यता मिल गया तो हम आदिवासियों को क्यों नहीं दी जा रही है? तो मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मान्यता संविधान का मौलिक अधिकार में आता है। दूसरी मांग है कि मारंगबुरु पारसनाथ पहाड़ जो गिरिडीह में है, हम आदिवासी उसको ईश्वर मानते हैं। उसको झारखंड सरकार ने 5 जनवरी 2023 को पत्र लिख के भारत सरकार को भेज दिया। वो जैन धर्म वालों का है, तो इस सरकार ने हमारे ईश्वर को भेज दिया, हमारा धर्म भेज दिया, हमारी धार्मिक आस्था मान्यता पर चोट किया है। 4 लगातार आदिवासियों के हित के लिए जो हमेशा से खड़े नज़र आए हैं हमें सालखन मुर्मू जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अभी एक प्रेस वार्ता की है। आइए इनसे जानते हैं कि इस प्रेस वार्ता के मुख्य उद्देश्य क्या है। दादा, जिस तरीके से आपने अभी प्रेस वार्ता की, इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत देश में करीब 10% लोग आदिवासी हैं। आदिवासियों के लिए संविधान में बहुत तरह की व्यवस्था है, लेकिन अभी तक वो ज़मीन पर नहीं उतर सकी है। तो इसलिए हम लोग आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से 15 जून 2023 को भारत बंद का घोषणा किए हैं और 30 जून 2023 को विश्व सरना धर्म कोड जनसभा कलकत्ता के ब्रिगेड परेड मैदान में करने वाले हैं, जिसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि लगभग 5 लाख आदिवासी जमा होंगे। ये जो भारत बंद का हमारा आह्वान है, घोषणा है, उसके पीछे हमारे 5 प्रमुख मांगे हैं। 1 नंबर मांग ये है कि 2011 की जनगणना में आदिवासियों ने अन्य कॉलम में 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखाया, जबकि जैन धर्म वालों की संख्या 44 लाख थी। तो जैन धर्म को मान्यता मिल गया तो हम आदिवासियों को क्यों नहीं दी जा रही है? तो मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मान्यता संविधान का मौलिक अधिकार में आता है। दूसरी मांग है कि मारंगबुरु पारसनाथ पहाड़ जो गिरिडीह में है, हम आदिवासी उसको ईश्वर मानते हैं। उसको झारखंड सरकार ने 5 जनवरी 2023 को पत्र लिख के भारत सरकार को भेज दिया। वो जैन धर्म वालों का है, तो इस सरकार ने हमारे ईश्वर को भेज दिया, हमारा धर्म भेज दिया, हमारी धार्मिक आस्था मान्यता पर चोट किया है। 4 नंबर हमारी मांग है कि कुर्मी महतो जो आदिवासी बनना चाहते हैं और उनको राजनीतिक वोट बैंक के लाभ के लिए जेएमएम पार्टी, टीएमसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजू जनता दल पार्टी समर्थन कर रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि कुर्मी महतो बिहार यूपी में भरे हुए हैं, सब इधर आके एसटी बनेंगे तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, हम तो हमारा हत्या हो जाएगा, नरसंहार हो जाएगा, हम फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, हमारा सर्वनाश होना तय है। 5 नंबर हमारी मांग है कि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था या ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम में वंशानुगत नियुक्त हमारे स्वशासन व्यवस्था के जो अगुआ होते हैं, चूँकि सबके द्वारा नहीं चुने जाते हैं, तो अधिकांश अनपढ़, पियक्कड़, संविधान कानून से अनभिज्ञ लोग होते हैं। वो गांव के लोगों को एकजुट नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हर आदिवासी गांव समाज में अभी तक अधिकांश नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता और वोट को इन लोग
हाड़िया दारू चखना रुपये पैसों में खरीद बिक्री करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर संवैधानिक और जनतांत्रिक सुधार हमारी मांग है। तो भारत सरकार से, सभी राज्य सरकारों से और समाज से हमारी इन 5 मांगों के लिए भारत बंद का आह्वान है। और हम लोग अभी आदिवासी सेंगेल अभियान झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के लगभग 400 प्रखंडों में काम करते हैं और हर एक प्रखंड में हम लोगों ने टारगेट रखा है कि कलकत्ता विश्व सरना धर्म कोड जनसभा के लिए हर प्रखंड से 1,00,000 लोगों को हम लोग एकत्रित करेंगे। तो 400 प्रखंड से 4 लाख लोग होंगे। और जो 50 लाख लोग सरना धर्म लिखाया है 2011 की जनगणना में, उनको भी हम आमंत्रित करते हैं कि कलकत्ता की बड़ी रैली में हम बड़ी ताकत दिखाएंगे। तो दिल्ली सरकार को हमारी बात सुनने के लिए विचार करना पड़ेगा। तो यही आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मूल मुद्दा है। और एक विषय है कि खबर कागज़ों में समाचार आया है कि 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया गया है। तो हम लोगों की मांग है, आदिवासी सेंगेल अभियान की मांग है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया जाए और इनके पूर्व जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनको भी बुलाया जाए। तो यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल मुद्दा है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पे देखा जा रहा है कि छात्रों के द्वारा अभी विधायकों और सांसदों को एक पत्र सौंपा जा रहा है और उनसे समर्थन पत्र वापस, मतलब समर्थन के तौर पे स्वीकृति पत्र वापस लिया जा रहा है कि आप हमारे साथ इस पूरे आंदोलन में साथ हैं कि नहीं, इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है रोजगार के सवाल पर झारखंड में जितनी आंदोलन हो रहे हैं वो सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। कोई 32 का खतिया नहीं मांग रहा है अभी भी, जबकि ये प्रमाणित हो चुका है कि ये झुनझुना मंत्र है, इलेक्शन का एक प्रकार से नौटंकी है। वोट बैंक के लिए लोगों को छलावा दिया जा रहा है। दूसरा, कुछ लोग 60-40 की बात कर रहे हैं, वो भी बोलते हैं कि नहीं चलते हो। तो भाई क्या चलते हो, आखिर क्या होना चाहिए? तो उस पर हमारा सजेशन है, मैं लगातार इस बात को रख रहा हूँ कि प्रखंडवार नियोजन नीति को झारखंड में लागू किया जाए। जितनी भी सरकारी या गैर सरकारी नौकरियाँ झारखंड सरकार के पास है, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए, 10% शहरी क्षेत्रों को दिया जाए। कहीं भी खतियान की ज़रूरत नहीं है और 90% आवंटित नौकरी जो ग्रामीण क्षेत्रों को दी जाएगी, उसको प्रखंड वाइज कोटा बनाया जाए। क्योंकि कुछ प्रखंड बड़े हैं, कुछ छोटे हैं आबादी के अनुपात से, और उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए ताकि सभी प्रखंड में उसी प्रखंड के आवेदक उस प्रखंड की नियुक्ति को ले सकें और उस प्रखंड में जिस जाति की आबादी का जो अनुपात है उस हिसाब से दे दिया जाए। तब ऐसा करने से 2-3 महीनों में इसका समाधान निकल जाएगा, खतियान की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके लिए ना स्थानीय नीति, ना आरक्षण नीति, ना नियोजन नीति, किसी नीति का इंतजार भी नहीं करना होगा। अन्यथा कोई और भी नियोजन नीति बन सकती है तो उसको केंद्रित तरीके से रोजगार को बंटवारा करने पर फिर रांची में घूसखोरी, भ्रष्टाचारी होने लगेगा और स्थानीय लोगों को मेरे हिसाब से रोजगार का अवसर नहीं के बराबर मिल सकता है। तो अभी जो रोजगार के लिए बहुत तरह की बातें चल रही है, उस पर ऐसा मेरा सुझाव है। अभी मुख्यमंत्री के द्वारा खूंटी में जो कार्यक्रम था, वहाँ पे उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के सामने ये मांग रखी है कि सरना धर्म कोड को केंद्र से मंजूरी दी जाए। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उनकी मांग का हम समर्थन करते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन साहब इस मुद्दे पर भी एक प्रकार से लटकाने, भटकाने और तुष्टीकरण का काम करते हैं। 11 नवंबर 2020 को सरना धर्म कोड की जगह इन्होंने पास किया सरना आदिवासी धर्म कोड। वहाँ आदिवासी घुसा दिया ईसाई आदिवासियों को खुश करने के लिए। देखिए, ये बड़ा साजिश का मुद्दा है। वो सरना धर्म कोड पास हो ये वो नहीं चाहते हैं,
वो वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर उन्होंने बिना राज्यपाल के अनुशंसा के दिल्ली भेज दिया उस प्रस्ताव को। फिर उन्होंने अपने कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच में लड्डू भी बांट दिया कि सरना धर्म कोड पास हो गया। तो ये मुख्यमंत्री साहब जो हैं सरना धर्म कोड के मामले पर टाल मटोल का रवैया रखते हैं, वोट के लोभ लालच के लिए ऐसा कर रहे हैं। यदि उसको सही में आदिवासियों को सरना धर्म कोड मिले तो आए वो 15 मई को जो हमने 15 जून को हमने जो भारत बंद का कॉल दिया है, जेएमएम पार्टी को भी उसमें समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उस भारत बंद का पहला मांग हमारा सरना धर्म कोड की मान्यता ही है। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ऐसा अभी उन्होंने सरना धर्म कोड की मांग रखी है, इससे पहले उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे 1932 का खतियान की मांग रखी थी, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं? हाँ बिल्कुल, उनका केवल एक ही मकसद है सत्ता में बना रहना, वोट लेते रहना। जबकि पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने, अभी तक आदिवासियों का हासा भाषा जाति धर्म रोजगार इज्जत आबादी चासबास बचाने का कुछ काम नहीं किया, केवल वायदा खिलाफी किया। और अभी एक प्रकार से लूट झूठ और भ्रष्टाचार का बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। लोगों को इन पर भरोसा नहीं है और इसलिए आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से हम लोग इनको बार बार 5 सवाल पूछ रहे हैं और उनसे बोलते हैं आप इन सवालों का जवाब दीजिए, नहीं तो गद्दी खाली कीजिए। तो इन पर अब भरोसा ख़त्म है। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ पर ये है कि प्रमुख विरोधी दल जो बीजेपी है वो भी ना सरना धर्म कोड की बात करता है, ना मारंग बुरु की बात करता है, ना संताली भाषा को राजभाषा बनाने की बात करता है, ना कुर्मी महतो के खिलाफ खड़ा होकर आदिवासी को समर्थन करता है, ना आदिवासी गांव समाज में स्वशासन व्यवस्था में सुधार की बात करता है, ना CNT SPT कानून को लागू करने की बात करता है। तो हमारा कहना ये है, रूलिंग पार्टी जो है JMM कांग्रेस लालू जी की गठबंधन, तो ये आदिवासी विरोधी तो कर ही रहा है, लेकिन बीजेपी आजसू भी आदिवासी के समर्थन पर चूंकि कुछ भी नहीं कहते हैं, तो एक प्रकार से आदिवासी पक्ष विपक्ष के बीच में बेचारा वो झूल रहा है। जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें। तो आदिवासी संगेल अभियान कोशिश कर रहा है कि आदिवासी को जगा के जोड़ के आंदोलन में आगे बढ़ाने का। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, हो सकता है उस वक्त बीजेपी ये सरना धर्म कोड या फिर मतलब महतो कुर्मी के खिलाफ में कुछ बातें कहें? नहीं, हम तो चाहते हैं बीजेपी और उनका जो मदर संगठन है RSS आदिवासी संगेल अभियान को सहयोग करें, क्योंकि हम आदिवासी को बचाना चाहते हैं, झारखंड को बचाना चाहते हैं। और बीजेपी RSS तो जो संगठन है, यदि वो वाकई आदिवासियों के साथ है तो उनको सामने आना चाहिए। इलेक्शन तक क्यों, अभी आना चाहिए। इससे उनको भी फ़ायदे होंगे, आदिवासी समाज को फ़ायदा होगा। झारखंड ये लूट झूठ और भ्रष्टाचार की दलदल से बाहर आ सकता है। अन्यथा जो हालात हैं अभी, फिर कभी चुनाव होगा तो मुझे नहीं लगता है बीजेपी और RSS वाले चुनाव जीत सकते हैं। और ये JMM पार्टी जो है, हेमंत सोरेन शिबू सोरेन, लोगों को दिग्भ्रमित करके उलझा के फिर वोट ले लेंगे। हाड़िया दारू चकना रुपया में और 32 का झुनझुना थमा देंगे। आदिवासी को समझ में आएगा नहीं, बोलेंगे अभी और एक बार चुनाव जिता दो, अगली बार पूरा करेंगे। तो लोगों को लगेगा और एक बार जिता दो। तो यही तमाशा यहाँ चल रहा है। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि इन सालखन मुर्मू जी की 5 मांगे हैं जिन्हें उन्होंने अभी सबके सामने में रखा है, और उसके बाद उन्होंने 15 जून को भारत बंद और कोलकाता चलो का आह्वान किया है। इसी के साथ साथ इन्होंने अभी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कहा है कि वो ना तो अभी तक आदिवासियों का उन्होंने कुछ भला सोचा है और ना ही उनके रोजगार के बारे में सोचा है। इसी के साथ साथ विपक्षी दलों के बारे में भी यही सब बातें कही। अब देखना ये है कि इनके 15 जून को जो भारत बंद का आह्वान है वो कैसा सफल होता है और इसका फिर क्या केंद्र पे प्रभाव पड़ता है। ऐसी खबरों के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाउ रांची।